अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ और आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, कल पूरा दिन मैंने आपको अहवाल बताया सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो कुछ समाअत चलती रही। अब चूंकि ये समाअत जो है वो इस्लामाबाद मुंतकिल हो रही है, तो कुछ ही देर में मैं इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ। आपको वहां से जो है ना वो इस्लामाबाद से मैं अपडेट करूंगा कि वहां पर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ। कल जो कुछ हुआ वो हमजा शहबाज के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था, लेकिन चूंकि ये बाज नहीं आए तो एक और बुरी खबर समाअत से पहले, एक और अदालत की जानिब से बुरी खबर हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो है वो इंतजार कर रही है। एक और इनके ऊपर बॉम्ब जो है वो गिरने वाला है और इसके लिए जो है ना वो ये जो कुछ इन्होंने किया है ये उसी का शाखसाना है, ये उसी का नतीजा है। मरियम नवाज साहिबा के जजेस के ऊपर चलाई गई गंदी कैंपेन का पहला नतीजा जो है वो निकल आया। वो क्या हुआ है, हमजा शहबाज के लिए और कौन सी अदालत से बुरी खबर हो सकती है, क्या कहा जा रहा है, इसके ऊपर माहिर कानून क्या कह रहे हैं, जो माहिरीन है वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, इस बारे में मैंने आपको तमाम तर चीज़ें जो है वो बतानी है। इन सारी चीज़ों को बताने से पहले मैं सबसे पहले रात लिबर्टी वाले जो इनका एक सो कॉल्ड एक जलसा था उसे कह सकते हैं, पहले इज़हार तशक्कुर फिर इज़हार यकजहती था, वो पूरी तरह नाकाम हुआ। मैं बज़ाते खुद लिबर्टी गया, मैंने देखा कि वहाँ पर कितने लोग हैं। बिल्कुल किसी किस्म का कोई वहाँ पर रश नहीं था, बिल्कुल लोग आए नहीं थे, इक्का दुक्का लोग थे जब मैं वहाँ पे पहुंचा और आम ट्रैफिक चल रही थी। किसी किस्म की कोई मतलब मैंने ये देखा पहली बार ऐसा हुआ है कि बजाते खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के अंदर अपने आप को जो है वो एक्सपोज करवाया और वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए। यानी कि आप ये देखिए कि मंसूर अली खान वहां पे मौजूद थे। मंसूर अली खान से किसी ने पूछा कि मंसूर अली खान साहब कितने लोग हैं यहाँ पर, तो मंसूर अली खान इस बात का जवाब दे सकते कि पहले वो बताते, यानी कि वो खुद कह सकते कि नहीं, उन्हें कहना तो ये चाहिए था फ्लॉप शो है, लेकिन उस जवाब मतलब वो तो तोजीहात और तोजीहात देने लग गए। नहीं, यहाँ पर अगर लीडर होते, बजाते खुद मेन लीडरशिप होती तो ज्यादा लोग होते। भाई आपसे सवाल पूछा गया कितने लोग हैं आप बताएं, और वो तमाम लोगों ने देख भी लिया कि वो जरा बराबर जो है ना वो लोग वहां पे मौजूद नहीं थे। और फिर वो श्रीलंका और शेरीपाए और एबटाबाद तेनू की और कामों की वो परफॉर्मेंस भी आपने देखी। मतलब ये यही कुछ कर सकते हैं, तो जो कुछ कल इन्होंने किया है बुरी तरह से एक्सपोज हुए और बाद में आके फिर ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो वहां पर गरजते बरसते रहे। उसके पीछे एक वजह थी कि किसी तरीके से अपने पुराने बयानिए के ऊपर वापस जाया जाए। अच्छा, ये उस कैंपेन का हिस्सा है। अब अफसोस की बात जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा से अपने पुराने बयानिए की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। जो कुछ अदालत से होने वाला है वो भी मैं आपके सामने रख दूं। वो वजह यही है, उसके पीछे इसकी यही वजह है कि ये अपने पुराने बयानिए की तरफ जाने के लिए दिन रात जो है वो धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। अब खबर ये मिली है कि इन्होंने एक डिजिटल मीडिया को एक कैंपेन दी है। उस कैंपेन में इन्होंने ये किया कि इन्होंने अदालत के खिलाफ, जजेस के खिलाफ एक पूरी वाजे तौर के ऊपर जो है वो कैंपेन चलानी है। कल जो हैशटैग्स बने उसके बाद रात को एक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट लीक हुई है और उस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट लीक होने से बहुत कुछ जो है वो वाजे हो गया। उस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट में ये लिखा, वो एजेंसी बता रही है, वो जो जो एजेंसी इन्होंने हायर की जो कि इनकी मिनिस्ट्री के साथ लिंक्ड है, वो मिनिस्ट्री को बता रही है कि हमारे साथ कुछ लोग हैं। उन्होंने उनमें से बहुत सारे अंबर शमसी वगैरह बहुत सारे नाम लोग उन्होंने उस बीच में लिए, लेकिन उसमें एक नाम गरीदा फारूकी का भी था। और गरीदा मतलब ये देखे ना, ये चीजें इस तरह से साबित होती हैं कि गरीदा फारूकी ने रात को एक जो है वो ट्वीट किया और उस ट्वीट में हमने ये देखा कि उन्होंने लिखा वही हैशटैग इमरान जज और हैशटैग जस्टिस एजाजुल एहसन हरामखोर। मतलब देखिए जजेस के बारे में ये लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और उनको इन्होंने कोट ट्वीट करके लिखा कि जब आप एक तरफा फैसले करेंगे तो अवामी जज्बात आएंगे। हालांकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इस तरह के जो ट्वीट्स होते हैं या जो ट्रेंड्स होते हैं या जिसमें गालियां होती हैं, ये अवाम इस तरह के ट्रेंड्स नहीं बनाती, बल्कि इस तरह के ट्रेंड्स बनाने के लिए कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, एजेंसीज, यानी कि कुछ एजेंसी, मीडिया एजेंसीज और इस तरह उन चीजों का सहारा लिया जाता है। वो लोग इस तरह का काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीदा फारूकी ने वो जो सारा कुछ किया, इसके बाद वो वाजे हो गया कि वो क्या इस पूरी कैंपेन के पीछे जो है वो इनका भी हिस्सा है। अब सुने जरा हमजा शहबाज के लिए क्या बुरा होने वाला है इस पूरे मामले के अंदर। कल मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था, तो कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का इशारा दिया कि दोस्त मजारी के खिलाफ तो हीने अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अब कल से जो कुछ चल रहा है और मरियम नवाज साहिबा की जेर सदारत मुबैना तौर पर जो कैंपेन चली हुई है और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जजेस को गालियां दी जा रही हैं और जजेस के बारे में ये कहा जा रहा है, मेरी अभी कुछ देर पहले जो है ना वो कानूनी माहिरीन से जो है वो बात हुई है और कानूनी माहिरीन का इस बारे में कहना है कि इसके ऊपर एन मुमकिन है कि जिस हद तक मतलब जजेस को गालियां दी जा रही हैं नाम ले लेकर और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, चूंकि इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती है कि किसी जज का नाम लेकर इस तरह से किया गया हो, तो एन मुमकिन है कि इसके ऊपर तौहीने अदालत की कार्रवाई हो। कोई अपील आए या बजाते खुद जो है ना वो नोटिस लिया जाए या इस मामले के अंदर ही सुना जाए, ये एन मुमकिन है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा होने जा रहा है, लेकिन कानूनी माहिरीन कहते हैं, क्योंकि जब देखें जजेस की फैमिलीज को भी जब ये चीजें पहुंचती हैं, जजेस को भी पता होता है, फिर देखें जजेस एक डेकोरम होता है अदालत का, और जजेस की एक रिस्पेक्ट होती है। आप किसी के एक फैसले से इख्तलाफ भी करना हो तो आप फैसलों से इख्तलाफात करने के भी तरीकाकार मौजूद होते हैं। आप एक अच्छे तरीके से जो है वो इख्तलाफ करते हैं। जिस तरीका से ये किया जा रहा है, या जिस तरीके से जो है ना वो ये जजेस को गालियां दी जा रही हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये कहा जा रहा है, कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है, ऐन मुमकिन है कि हमजा शहबाज साहब या जो लोग इसमें मुलव्वस हैं या जो पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि जितना गंद घुल चुका है वो जो है ना वो नजर आ रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हसन अयूब खान साहब अक्सर जो ये जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में जो है वो ट्वीट्स करते रहते हैं। इनकी एक ट्वीट मैंने पढ़ी है, उसमें ये लिख रहे हैं कि बताने वाले बताते हैं। अब बताने वाले बताते से मुराद ये है कि इनको वो कह रहे हैं, ये मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि अगर किसी मौके के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से इक़्तिदार जाता है तो फिर अगले 10 साल तक भूल जाइए, आपकी बारी नहीं आएगी। ये वो कह रहे हैं, ये वो तज्जिया नहीं दे रहे, वो अपनी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची है कि अगले 10 साल तक इसी चीज़ का डर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, इसी चीज़ का डर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि जिस पीक पे पहुंच चुकी है इमरान खान साहब की शोहरत, और जिस पीक पे वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उस पीक पे फिर जाके जो है ना वो आप उनका मुकाबला कर नहीं सकते हैं। इसलिए आप थर्ड क्लास ट्रेंड्स चला रहे हैं और जजेस के खिलाफ जो बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी मोना सलाई साहब का भी ट्वीट आया, उन्होंने खिलाफत कुकड़ानिया का लकब दिया है। गो कि मैं समझता हूँ कि खिलाफत का लफ्ज़ इसके साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिखा कि खिलाफत दुनिया में सबसे बड़ी खिलाफत उस्मानिया 6 साल तक चली, जबकि खिलाफत कुकड़ानिया 8 घंटे और 6 मिनट तक हमजा शहबाज साहब की जो है ना वो चली है। उसके बारे में जो है ना वो उन्होंने कहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो इस वक्त आप देखिए, एक तरफ ये और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी देखिए, ख्वाजा साद रफीक हों या तलाल चौधरी हों या मरियम नवाज साहिबा हों, ये सारे के सारे जो है ना वो अब पुराने बयानी की तरफ जाने के लिए अपनी भरपूर पर मार रहे हैं। और रात मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी एक जो है ना वो बयान आया है, जिसमें रात मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे थे कि बहरान पैदा किया जाता है। कहा जाता है हमारी मनपसंद की बात मानो, अदरवाइज बहरान पैदा कर दिए जाते हैं। अब किसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो जिनको ये बड़ा मददगार समझते रहे, जिनकी ये तारीफें करते हुए जो है ना वो ये नहीं थकते थे। अब आपने, ये अवाम की जिम्मेदारी है इस बात को समझा जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो चालाकियां हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो वोटर्स को धोखा देने के लिए अब ये वो बयानियां जो है वो दोबारा से अपनाया जा रहा है कि किसी तरीके से वोटर्स को धोखा देकर जो है ना वो अपने साथ मिलाया जाए। अदरवाइज इनकी जहनीत जो है वो इसी तरह की थी। अब इदारों को भी समझना होगा, चाहे वो अदालतें हैं या इस्टेब्लिशमेंट है या जजेस हैं या फिर जर्नैल हैं, कि जब इनका काम खत्म हो जाता है, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने क्या एक दफ़ा भी इस तरह का कोई ट्रेंड चलवाया हो, किसी का नाम लिया हो या कुछ कहा हो, या किसी जर्नैल का नाम लिया हो या किसी जज का नाम लिया हो, या किसी, चले इमरान खान के यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बड़ा है ना जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सहाफ़ी की बात करने वाला है वो सीनियर सहाफ़ी, और जो पीटीआई की बात करने वाला है वो सहाफ़ी नहीं है, यूट्यूबर। तो मुझे ये बता दें, किसी यूट्यूबर ने मिस्ता का नाम लिया हो या किसी का कुछ कहा हो, तो या किसी का नाम लेकर को बात की हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो मुझे उसकी मिसाल मिलती है। लेकिन यहाँ इस मामले में जो है ना वो धड़ाधड़ ये किया जा रहा है, ये अपने पुराने बयानी की तरफ जाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। मकसद इनका यही है कि किसी तरीके से जो है वो वोटर्स को घेर घार के दोबारा अपनी तरफ लेकर आया जाए। लेकिन अदालत से अब इनके लिए एक के बाद एक जो है वो बुरी खबरें मौसूल होना शुरू हो गई हैं। सो दिस इज फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।